हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 10 की वर्कशीट को हम पूरा करेंगे। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, वर्कशीट नंबर 27 तिथि है 5 सितंबर 2020। मतलब आज टीचर्स डे है, तो सभी को मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। आप 3 तारीख और 1 तारीख को भी इसके पाठ को हम पढ़ चुके हैं। बी निर्माण उद्योग। बी निर्माण मतलब बी माने पुनः निर्माण करने, किसी चीज़ को बना, दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, मतलब कच्चे माल को किसी उत्पादित वस्तु में परिवर्तित कर देना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कपास से सूती वस्त्र बनाना। तो आज हम इसी को ही पूरा करेंगे और आगे चलते हुए इसमें पढ़ेंगे कि इसको हम पढ़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं और आगे पढ़ते हैं। उद्योगों की अर्थव्यवस्था में विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल हमने पढ़ा था, उद्योगों जो है अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले ही हमने क्लास में पढ़ा था। लेकिन इसके द्वारा बढ़ते प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है और मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उद्योग जिम्मेदार होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है वो उद्योगों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा अधिक होता है। तो इससे भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमको 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण से आप जानते ही हैं, काफ़ी तरीके की बीमारियां होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर वायु प्रदूषण का मीनिंग है कि वायु के अंदर ऐसी गैस आ जाना जो विषैली हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें काफ़ी खतरनाक है। इसी प्रकार से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है फैक्ट्री से निकलते हुए, बहुत सारी फैक्ट्री से नदी, तालाब, नालों में ऐसे रसायन डाले जाते हैं जिससे कि, या बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कपड़ा, कागज़, चमड़ा, पेट्रोलियम। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, और जिससे कि नदी, तालाबों और जल जो पानी होता है वो ख़राब हो जाता है। और जब ख़राब होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी चीज़ों के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि हम आगे पढ़ भी रहे, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण भी इसी का ही एक पार्ट है। भूमि प्रदूषण में यही बता रहा है कि जो हम पानी का यूज करते हैं, अगर पानी ही गंदा होगा, ख़राब होगा, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होंगे, रसायन होंगे, तो वो भूमि प्रदूषण को बढ़ाएंगे, भूमि की क्षमता को कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे? उसकी उर्वरता को कम कर देंगे, उपजाऊपन को कम कर देंगे, तो पैदावार कम होगी इस तरीके से, और उसमें कुछ कमी आ जाएगी, मतलब वो भूमि बंजर होते चले जाएगी। तो इसके मतलब ये है। फिर आगे चलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब जो ऐसा प्रदूषण जिससे आवाज़ हो, शोर हो, और शोर जब होता है तो हमें कई तरीके की बीमारियां हो सकती है या बहरापन आ सकता है। ज़्यादा आवाज़ होने से हमारे में चिड़चिड़ापन, रक्तचाप बढ़ जाता है, बेचैनी आ जाती है, सर दर्द होने लगता है। इस तरह की परेशानियों का हम सामना करते हैं। तो इतने कम भी किया जा सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। बिल्कुल हमें बहुत प्रयास करने होंगे, सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कारखानों में 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 लीटर अपशिष्ट जल को नदी में डालते हैं तो उससे 8 गुना, मतलब 8 लीटर जल भी ख़राब हो जाता है। 1 लीटर से
1 लीटर गंदे पानी से 8 लीटर पानी खराब हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये था। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जो अच्छा जल है, स्वस्थ जल है, उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए और पुनर्चक्रण करना चाहिए। जल का पुनर्चक्रण करना चाहिए। जल को हम पुनर्चक्रण करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्या कर सकते हैं, वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। वर्षा का जो पानी है उसका संग्रहण करना चाहिए। वर्षा का जो पानी है उसे बचाना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, जिससे हम उसका उपयोग कर सकें। वो बड़ा अच्छा पानी होता है। इसको हम आगे चलते हैं। वर्षा जल को हम संग्रहित करना चाहिए, बचाना चाहिए। नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। बिल्कुल, नदियों और तालाबों में जो भी गंदा पानी है, अपशिष्ट जल है, उसे रोकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, जो कोयले से बहुत ज़्यादा ही धुआं निकलता है और धुआं जो में वायु में जो जाता है वो बहुत सारी खतरनाक गैस को देता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो कोयले की जगह ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए, नवीनीकरण साधन, ठीक है ना, जैसे कि जल विद्युत का उपयोग कर सकते हैं और पेट्रोलियम का उपयोग कर सकते हैं, जो उसकी तुलना में काफ़ी कम प्रदूषण करती है। या नवीनीकरण साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ऐसे मशीनों का उपयोग लाएं जो अधिक से अधिक ऊर्जा सक्षम हो। अधिक ऊर्जा सक्षम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा सक्षम हो। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, उसमें रेटिंग लिखी होती है। रेटिंग आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो उसमें रेटिंग लिखी होती है, 5 स्टार, 3 स्टार। तो जितनी ज़्यादा हाई रेटिंग होगी वो उतना ऊर्जा सक्षमता वाले उपकरण होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं। और कम ध्वनि प्रदूषण वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में साइलेंसर लगे होते हैं, तो साइलेंसर वाले उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो कान को बचा सकें। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं भी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, तभी समस्याएं दूर होगी। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या नंबर 1, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हमने पढ़ा है उद्योग जो है वायु प्रदूषण के द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण से बहुत ही प्रकार की गैसें निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। उच्च रक्तचाप हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती है। उसी प्रकार से दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से जो हम जल के अंदर कार्बनिक या अकार्बनिक कचरा डाल देते हैं और उससे जल प्रदूषित हो जाता है, तो उसको रोका जाना भी चाहिए। तो ये दूसरा कारक है। तीसरा हम चलते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से भी उत्पादन शक्ति जो है भूमि की वो कम हो जाती है, मृदा अपरदन जैसी समस्याएं पैदा होती है। और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी अभी हमने पढ़ा था कि उससे चिड़चिड़ापन, कई तरह की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ और निद्रा का कम आना, इस प्रकार की बीमारियां होती है जो कि शोर होने से होती है, जो उद्योगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण के शोर से होती है। तो ये इसका आंसर था। दूसरा प्रश्न हम करते हैं। प्रदूषण में उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा है कि ध्वनि प्रदूषण से हाई बीपी, उच्च रक्तचाप हो जाता है, मानसिक तनाव आती है, निद्रा आती है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से होता है। कैंसर की बीमारियाँ, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी जो होती है, या दमा जैसी बीमारियाँ, डायबिटीज़, ये बीमारियाँ जो होती है वायु प्रदूषण से होती है।
जल प्रदूषण से भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, ये भी एक समस्या है। उसी उसी की वजह से जो हमारे प्रदूषण से कुछ उत्पन्न समस्या, उसमें से और क्या हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग आज एक इंटरनेशनल इशू है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जो प्रदूषण के कारण होती है। पैदावार कम हो जाती है, ये भी एक समस्या है। तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3? पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? अभी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं आपको धीरे धीरे करके बता भी देता हूँ। पहला, वर्षा जल संग्रहण। आप वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा, जल का पुनः चक्रण कर सकते हैं, ताज़ी पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके इसलिए। तीसरा, गर्म पानी जो तापीय प्रदूषण से निकलता है, जल तापीय प्रदूषण से जो निकलता है, वो जो गर्म पानी तालाबों नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे जीव भी मर जाते हैं, वो वहाँ पर ना छोड़ा जाए, उसे रोका जाए, वो एक बचाव है। चौथा, नवीनीकरण साधनों का उपयोग करें। ऐसे साधन जो कि अच्छे साधन हो, अभी मैंने बताया था, ऐसी हाई रेटिंग वाले भी। पाँचवा, ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जा सके जिसमें कि आवाज़ कम हो। ऐसी मशीन, ऐसे उपकरण या ऐसे साइलेंसर लगा दिया जाए जिससे कि मशीन में आवाज़ कम से कम आ सके, जिससे कि हमारा बहरापन बच सके। चौथा प्रश्न करते हैं। आप अपने माता पिता के साथ बाज़ार में घरेलू उपयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने के लिए कहेंगे? अभी अभी हमने बताया, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। लास्ट की लाइनों में हमने यहाँ पर बताया भी है कि ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे आप जो कि कम ध्वनि करते हो। दूसरा, नवीनीकरण हो, ऊर्जा सक्षम हो, जैसे कि हाई रेटिंग का हो, जो कि ऊर्जा ज़्यादा देता हो और वो ऊर्जा को बचाता भी हो, और इसी प्रकार से पर्यावरण को जो ना नुकसान पहुंचाते हो, ऐसे उपकरणों का उपयोग हम करेंगे और उसी को ख़रीदने की हम सलाह किसी को भी देंगे या खुद ख़रीदेंगे। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और मेरे को लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा ये चैप्टर, और ये आज की वीडियो भी पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से इसे सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, या बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।